आपको हर जगह ये सुनने को मिलता होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम ही सब कुछ है। सब लोग अपनी लाइफ में एक पॉइंट पे ये चाहते हैं, लेकिन क्या आप सच में ये बात समझते हो कि फ्रीडम अपने आप में फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बराबर है? क्या है ये? आइए इसको थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये जो डिफरेंस है इन दोनों में, ये ज़्यादातर लोग नहीं समझते। फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन कई बार लोग इनको नहीं समझते और इसी वजह से बहुत सारे लोग एक्चुअली में फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पाते हैं। देखिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबसे पहले आप समझ लीजिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है आपके पास एक स्टेबल इनकम, बेसिक नीड्स फुलफिल हो रहे हैं और आप अपने करंट लाइफस्टाइल को अफोर्ड कर पा रहे हैं। ये कहलाता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और उसके बाद आता है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आप पूरी तरीके से फ्री हो और आप अपने टाइम और डिसीजंस को इंडिपेंडेंटली मैनेज करते हो। मतलब आप आजाद हो किसी भी तरीके का डिसीजन लेने के लिए, अपने टाइम को कहीं पर भी इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये 2 अलग कंसेप्ट्स हैं, पर हम एक्चुअली क्या करते हैं, दोनों को एक ही समझ लेते हैं और जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन बन सकता है। तो समझना पड़ेगा कि जो सिक्योरिटी है वो विदाउट फ्रीडम एक स्टैग्नेशन है। अगर आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, लेकिन अगर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने कंफर्ट जोन में बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। अब यहां पर ही समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी है और फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, तो हम अपने कंफर्ट जोन में कैसे बंद होंगे? एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे समझिए। मान लीजिए आपकी जो सैलरी है, आप उस पर डिपेंडेंट हो, जो आपके पास टाइम है उसकी कमी है और आप अपने लाइफ के गोल्स को एक्ट ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी डिपेंडेंट हो चुकी है उस पर्टिकुलर सैलरी पे और उस सैलरी के लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उस जगह जाकर जॉब करनी पड़ेगी। एक्चुअली आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो, लेकिन लाइफ में आप ग्रोथ यहां पर नहीं पाते हो, क्योंकि होता क्या है, आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ एक्चुअली में बंध जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी तभी तक है जब तक आप इस जॉब में हो, क्योंकि आप एक्चुअली में डिपेंडेंट हो इस जॉब पर। तो एक चीज समझिए, दूसरी तरफ है कि अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के चक्कर में हो पर सिक्योरिटी को आप इग्नोर कर देते हो, मतलब यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम तो चेस कर रहे हो, लेकिन आपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी इग्नोर कर दी, तो आप अपनी लाइफ में रिस्की डिसीजंस एक्चुअली में ले रहे हो। फ्रीडम के नाम पे आप अपनी बेसिक नीड्स को एक्चुअली में इग्नोर कर रहे हो। तो ये समझिए कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग के बिना फ्रीडम अचीव करना आपकी फ्यूचर स्टेबिलिटी को डेंजर में डाल सकता है। तो ये समझना पड़ेगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम एक्चुअली में इसके बीच में एक बैलेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस ही एक बेस्ट की है। तो समझिए कि ये दोनों कंसेप्ट जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और दोनों को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन दोनों को बैलेंस नहीं करेंगे, तो हो सकता है शायद आप एक तरफ ज्यादा झुक जाएं और दूसरी तरफ आपका अवॉइड हो जाए। तो पहले आप क्या करें, पहले अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को स्टेब्लिश आपको करना पड़ेगा, जैसे कि इमरजेंसी फंड हो गया, स्टेबल इनकम सोर्स हो गया, और आपको किसी एक पर्टिकुलर सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। और इसेंशियल नीड्स को जो है उसे आपको स्मार्टली मैनेज करना पड़ेगा, चाहे वो बजटिंग के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी वे में हो, आपको उन सभी पॉइंट्स को मैनेज करना पड़ेगा। फिर अपनी जो फ्रीडम है, आपको उसका पाथ प्लान करना पड़ेगा, और वो प्लान होगा कैसे? इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू, पैसिव इनकम सोर्सेस के थ्रू, जो आपको एक्चुअली लॉन्ग टर्म में इंडिपेंडेंट बनाएंगे। आपको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करने पड़ेंगे, आपको अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट्स प्लान चूज करने पड़ेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में आपका पैसा किस तरीके से ग्रो करता है। ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, और आपको अपने आप से टाइम टू टाइम ये कुछ सवाल भी पूछने पड़ेंगे। क्या मैं अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को स्ट्रांग बना रहा हूं या फिर नहीं बना रहा हूं? और अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, तो आप पहले ये पूछिए कि क्या मैं अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को स्ट्रांग बना चुका हूं या नहीं बना चुका हूं? क्योंकि अगर आपने अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को स्ट्रांग नहीं बनाया, तो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आप नहीं पढ़ सकते।
उसके साथ ही आपको ये पूछना पड़ेगा, क्या मैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए प्लान कर रहा हूँ? अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को बिल्कुल इग्नोर ना करें। खुद से आप ये पूछिए, क्या मेरा गोल्स स्टेबल इनकम के साथ फ्रीडम का कॉम्बिनेशन है या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर सैलरी पर डिपेंडेंट हो चुका हूँ? क्योंकि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सैलरी पर डिपेंडेंट हो चुके हैं, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी खतरे में हमेशा रहेगी और फाइनेंशियल फ्रीडम पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए डिपेंडेंसी आपको कम से कम करनी पड़ेगी। आपको ये पूछना है अपने आप से, क्या मैं अपने फाइनेंशियल गोल्स को रियलिस्टिक टर्म्स में देख रहा हूं या किसी इन्फ्लुएंसर की बातों पे अपना मैंने एक हवा-हवाई किला बना लिया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने कहीं से कुछ सुन लिया, कहीं से कुछ देख लिया और मैंने अपना एक बहुत ही फेयरी टेल टाइप का एक बहुत ही कमाल का ड्रीम बना लिया कि हाँ, मेरे पास 1 करोड़ आ जाएँगे, ₹500 इन्वेस्ट करूँगा, मेरे पास इतना बड़ा फंड बन जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कोई एक कहानी अपने मन में बना ली है? क्योंकि आप इस चीज़ को समझिए, जो लोग 1 करोड़ का वेल्थ बना रहे हैं, वो कब अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, कितना टाइम पहले और अगर कोई जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता है, तो उसे कितना कैपिटल एक्चुअली में इन्फ्यूज़ करना पड़ता है। ये सभी पॉइंट्स आपको रियल टर्म्स में देखने पड़ेंगे। रियलिटी का आईना जो है आपको देखना पड़ेगा। अगर आप इसको बिल्कुल रियल तरीके से नहीं देखेंगे, तो आप आज जो प्लान कर रहे हैं, वो आपके कल के प्लान से बिल्कुल मैच नहीं करेगा और फिर आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं, काम नहीं करती हैं। जबकि एक्चुअली में अगर आप इसको रियल वे में देखेंगे, तो ये आपको काम करती भी दिखेंगी। याद रखिए, आपको अपनी सिक्योरिटी पहले बिल्ड करनी है, तब आपको फ्रीडम देखना है। लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे भाग रहे हैं, जबकि उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कुछ भी पता नहीं है। उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज़ीरो है और वो फाइनेंशियल फ्रीडम को एक्चुअली में चेस कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि पहले उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। तो याद रखिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पहले पहले अपने इनकम सोर्स को स्टेबल करो और अपने एक्सपेंसेस को आप ट्रैक करो। उसके बाद जाकर फाइनेंशियल फ्रीडम को आप जो है एक अपना गोल बनाओ और उस पर जो है आप फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करो, पैसिव इनकम के थ्रू उसका प्लान बनाओ, वो सब कुछ आप बाद में करो। पहले आप अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्लान करो। आजकल आपने बहुत देखा होगा, ज़्यादातर यंगस्टर्स फाइनेंशियल फ्रीडम के इतने ज़्यादा मतलब पीछे पड़ रखे हैं कि उन्हें एक्चुअली में अपने करियर की भी कोई चिंता नहीं है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं। उन्हें समझना पड़ेगा कि अगर वो आज की डेट में अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तरफ नहीं अट्रैक्ट होते हैं, उस तरफ फोकस नहीं करते हैं, तो जिस फाइनेंशियल फ्रीडम के पीछे वो भाग रहे हैं, हो सकता है कल उनको वो फाइनेंशियल फ्रीडम भी ना मिले। आप दोनों को साइमल्टेनियसली भी चेस कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ऑर्डर तो फॉलो करना ज़रूरी है और अगर आप ये ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे, तो डेफ़िनिटली आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए टाइम अगर लगाने से बचना चाहते हैं, तो इन दोनों को समझिए और समझ के आप एक्शन लीजिए। फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फाइनेंशियल फ्रीडम दोनों ज़रूरी हैं, लेकिन इनका अपना-अपना अलग रोल है। तो आपको अपने आप से पूछना है, मैं अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी को कितना सीरियसली ले रहा हूँ और फ्रीडम को प्लान करने का टाइम कब मिलेगा? तो पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाइए, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको बहुत ईज़िली मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को आसानी से पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिए। और हाँ, हम यहाँ पर आपके लिए कमाल के कंटेंट लाते रहते हैं। अगर आप कोई कंटेंट पसंद आते हैं, तो आप अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं, तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।